नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश यादव, फार्मर द जर्नलिस्ट कृषि जागरण से। आज हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं। आओ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने इसको किस प्रकार से लगाया है और इसमें क्या क्या समस्या आती है, उनको कितना भाव मिल रहा है। इसको डायरेक्ट ये मोहाना मंडी में सप्लाई करते हैं। आओ जानने का प्रयास करते हैं अपने एक प्रगतिशील किसान के साथ। देखो, आज हम आपको चुकंदर की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। चुकंदर की खेती हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। जो चुकंदर होता है उसमें सबसे ज़्यादा सोडियम होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन, विटामिन्स से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चुकंदर को लगाने का जो सही समय है वो 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में लगाना चाहिए। ये फसल 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब हम इसके थोड़े से फ़ायदे आपको बता देते हैं कि ये चुकंदर के खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखो, अगर चुकंदर को कोई भी अगर खाता है, जैसे चुकंदर को हम दो तरीके से ले सकते हैं। या तो हम उसको सलाद के रूप में भी ले सकते हैं और या हम उसका जूस बनाकर लेना चाहे तो हम जूस बनाकर भी ले सकते हैं। चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है और अगर इसका कोई सेवन करता है तो जो पेट में जो समस्याएं होती है, ये पेट को साफ करने में भी काम आता है। और चुकंदर में कैलोरीन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। चुकंदर के द्वारा जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसको कम करने में भी काम में आता है। और देखो, इसको सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के बाद में इसमें खाद डाल के कल्टीवेटर द्वारा मिट्टी को तैयार करने के बाद में जो बेड बनाए जाते हैं, बेड पर इसके बीज के द्वारा इसको लगाया जाता है। और इसको 1 एकड़ में 1 केजी बीज पर्याप्त रहता है। फिर उसको ड्रिप सिस्टम के द्वारा उसको पानी चलाते हैं और हमें इसको 4 से 5 दिन के बीच में इसको पानी पिलाना चाहिए। और ये जब 120 दिन में तैयार हो जाती है फसल, तो हमें एक साथ इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो पहले परिपक्व हो चुका है हमें उसको उखाड़ कर उसको सेल कर देना चाहिए। और चुकंदर होता है उसका मंडी में भाव 40 रुपये से लेके 120 रुपये तक मिलता है। तो वो मंडी के ऊपर डिपेंड है कि मंडी में किस हिसाब से हमें पेमेंट मिल रहा है। अगर कोई किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है तो हमें फलदार पौधे या हमें सब्जियों की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा। हम राजस्थान के सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करेंगे कि हमें राजस्थान को अगर समृद्ध बनाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा।